पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सुप्रिया जी कल्पनाथ राय का हवाला दे रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि लिमिट होती है सवाल पूछने की भी कोई, और ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है कि वो जवाब दें। इस पर एक बॉडी है, वो काम कर रही है, जांच इसकी चल रही है, नतीजा जैसे जैसे सामने आएगा, शिक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं आप लोग धैर्य रखते हैं जैसे 24 लाख छात्रों ने रखा हुआ है। रुक तेरे को बता देती। प्रधानमंत्री का काम क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ पलटकर। प्रधानमंत्री का काम, रेल का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1 साल पहले बालासोर में हुआ था, 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में हो गया, लोग गाजर मूली की तरह टॉयलेट में भरकर रेलवे में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता है। नीट में 10 लाख जो बेचारे नेट में बैठे थे वो परीक्षा कैंसिल हो गई। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं कैंसिल हुई है। 2 करोड़ अभ्यर्थियों का इस पर प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किस लिए, किस चीज के लिए है? ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू देने के लिए? आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, मैं ईश्वर का प्रारूप हूं, इस तरह की बातें करने के लिए किस लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहां है इस सरकार में, ये तो पूछा जाएगा ना। सही पकड़े हैं। ये बात कर रहे थे और मैं इनकी बात पर बात नहीं करना चाहती हूँ। शिक्षा मंत्री ने पहले दिन आते ही क्लीन चिट दे दी एनटीए को, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक के बाद एक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो अभी भी नहीं मान रहे पेपर लीक हुआ, उनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। तो दिक्कत ये बात है कि 2 कैबिनेट मंत्री 2 तरह की बातें बोल रहे हैं। हर दिन धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य बदलते हैं। ये सिर्फ 24 लाख उन बच्चों की बात नहीं है जिन्होंने नीट का इम्तिहान दिया है, उनके तमाम परिवारजन, उनके मित्रजन, उनके शुभचिंतक, करोड़ों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। और राहुल गांधी सवाल ना पूछे, हम सवाल ना पूछे, हम सब धैर्य धरकर चुपचाप चरण चुंबक बने बैठे रहे। क्यों बैठेंगे भाई? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार तेजस्वी यादव से भी तो सवाल पूछ लेते। बीच में मत बोलिए, आपने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने उनके बीच में भी बोला था, उनको भी करेक्ट कराया था मैंने। जब उन्होंने 24 लाख कहा तो मैंने 33 लाख करवाए थे, उनके बीच में भी मैं बोला। मैंने यूजीसी और नेट की बात भी की उनसे। ठीक है, अब शांत रहिए, मेरी बात सुनिए अगर मुझे बुलाया है बोलने के लिए। जी क्या बढ़िया था गुरु। तेजस्वी यादव जी की प्रवक्ता है यहाँ पर, वो जरूर उसका जवाब देंगी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा जिसको बुलाना चाहिए बुलाइए आप क्वेश्चनिंग के लिए, कौन मना कर रहा है? वो तो नहीं भाग रहे उससे, वो तो नहीं कह रहे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर पर आप आक्षेप लगा रहे हैं उसको मत पूछिए, वो कह रहे हैं बुलाइए क्वेश्चनिंग के लिए। आप किसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? हर बार संरक्षण पेपर लीक माफिया को क्यों मिलता है? हर बार ये पेपर लीक गुजरात, हरियाणा और बिहार में हुआ, हर जगह आपकी सरकार है। क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि हर बार पेपर लीक माफिया के तार बीजेपी से क्यों जुड़े होते हैं? 3 बड़े सेंटर गुजरात और मध्य प्रदेश क्यों बनते जा रहे हैं पेपर लीक के? ये क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सवाल पूछने पर यह कह देना कि प्रधानमंत्री इसमें क्या करे, ये कौन सी बात होती है भाई? प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ही इज अकाउंटेबल। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज। सेल्फी खिंचाने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री चुने गए, चीजों की उत्तर देने के लिए चुने गए। और ये चीजें 33-35 लाख बच्चों के भविष्य की बातें हैं। यूपी टेट, और मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड का मैं आपसे गुजारिश करती हूं, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें दर्शकों के सामने आनी चाहिए। आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, AIPMT पेपर लीक, SSC CPO BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर लीक, नीट 2 पेपर लीक, आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, SSC नीट कंबाइंड ग्रेजुएशन, क्लास 10 का गणित, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेपर लीक, गुजरात पुलिस कांस्टेबल लीक, उत्तर प्रदेश यूपी टेट लीक, कांस्टेबल लीक, महाराष्ट्र बोर्ड लीक, इग्नू का पेपर लीक, यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक, नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक, मणिपुर का 11वें का बोर्ड का पेपर लीक, GSSB का पेपर लीक, BPSC का पेपर लीक, असम में HSLC का पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, RO ARO का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक। ये क्या सैंक्टिटी है? ये एक जन्म के हैं। हम दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी और हम एक पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे। बिल्कुल। हर बार पेपर लीक हो जाता है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, और वो कहनी सबको जरूरी है, क्योंकि समझना पड़ेगा पेपर लीक का प्रभाव क्या है। बच्चे मेहनत करते हैं, भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, पैसा खर्चा होता है जाने आने, फॉर्म, पढ़ाई सब में,
उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। क्या अनिश्चितता हमने बनाई हुई है और इस पर कोई कुछ बोले ना। मीडिया सवाल पूछ दे तो मीडिया सरकार के खिलाफ है, अगर अभिभावक कहते तो अभिभावक देशद्रोही है, विपक्ष आवाज उठाए तो विपक्ष गलत कर रहा है। मतलब पेपर लीक पर पेपर लीक होता जाए, 70 पेपर लीक करके 70 साल का हिसाब मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रे तो एल लग गए।